हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि स्विच गियर पैनल क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और ये कितने टाइप का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच गियर पैनल और इसके पार्ट क्या होते हैं और पैनल कितने टाइप का होता है। और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि वर्किंग ऑफ स्विच गियर पैनल कैसे काम करता है, स्विच गियर पैनल एसएलडी कैसे क्रिएट करते हैं स्विच गियर पैनल की, और सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन कितने टाइप का होता है जो हम आज यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में सप्लाई कैसे काम करती है और वहाँ पे स्विच गियर पैनल का क्या रोल है। तो हमारी इनकमिंग सप्लाई किसी सब स्टेशन से आती है जो एक ऑनलोड ऑपरेशनल इक्विपमेंट के थ्रू एक बस बार पे कनेक्ट हो जाती है सप्लाई। फिर एक ऑनलोड ऑपरेशनल इक्विपमेंट लगा होता है, उसके थ्रू ट्रांसफार्मर पे जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, तो हाई वोल्टेज को वो लो वोल्टेज साइड में कन्वर्ट करता है। फिर एक ऑनलोड ऑपरेशनल इक्विपमेंट लगा होता है और उसके बाद हमारी सप्लाई फिर बस बार पे जाती है और फिर एक ऑनलोड ऑपरेशनल इक्विपमेंट होता है जिससे सप्लाई आउट होती है सब स्टेशन से। तो ये जो ऑनलोड ऑपरेशनल इक्विपमेंट है यही हमारा स्विच गियर पैनल होता है। और ये स्विच गियर पैनल हमारा ऑनलोड और ऑफलोड दोनों कंडीशन में काम करता है। तो सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए हम ये स्विच गियर पैनल का यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे काम करते हैं। गियर पैनल जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 5 पार्ट होते हैं। एक सर्किट ब्रेकर चेंबर होता है जिसमें हमारा सर्किट ब्रेकर होता है जो ऑन ऑफ, ऑन लोड पे ऑन ऑफ या ऑफ लोड पे ऑन ऑफ करने के काम आता है। और बस बार चेंबर होता है जिसमें बस होती हैं, जो कॉपर बस होती है जो पैनल में आपस में कनेक्ट होती हैं। और उसके बाद हमारा होता है कंट्रोल चेंबर। इसमें कंट्रोल चेंबर में कई सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जिससे हम सप्लाई को मॉनिटर करते हैं और इक्विपमेंट का स्टेटस चेक करते हैं और प्रोटेक्शन के भी काम आता है। फिर हमारा सीटी और पावर केबल चेंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा सीटी लगी होती है और पावर केबल यहीं से बाहर से आके कनेक्ट होती है। और एक होता है पीटी चेंबर। तो पीटी चेंबर हमारा इनकमिंग पैनल पे होता है जो ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में लगा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो 5 पार्ट होते हैं, एक सर्किट ब्रेकर होता है, वो सर्किट ब्रेकर चेंबर में होता है। बस बार होता है, ये कॉपर बस बार होती हैं जो बस बार चेंबर में होती हैं। फिर कंट्रोल, प्रोटेक्शन, मीटरिंग, इंडिकेशन, अलार्म होता है जो ये कंट्रोल चेंबर में होता है। और सीटी एंड पावर केबल होता है, ये हमारी सीटी हो गई और ये पावर केबल हो गई। तो पावर केबल से सप्लाई इन होती है और सीटी सीरीज में लगी होती है और ये फिर जाके ब्रेकर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। और एक हमारा पीटी चेंबर होता है, यहाँ पे हमारी पीटी सप्लाई होती है। ये इनकमिंग पैनल में होता है, आउटगोइंग पैनल में नहीं होता है, इनकमर में होता है जो ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में कनेक्ट होती है। तो आगे देखते हैं कि कैसे सेपरेट सेपरेट इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सर्किट ब्रेकर हमारा है वो सर्किट को मेक और ब्रेक करने के काम आता है जिससे सप्लाई थ्रू होती है वन साइड टू अनदर साइड। यहाँ पे हम रेयर व्यू में देखेंगे कि यहाँ पे 3 टर्मिनल अपर साइड में और 3 टर्मिनल लोअर साइड में होता है। और यहाँ एक बॉटल है, इसमें कांटेक्ट होता है जिससे सर्किट मेक और ब्रेक होता है। यहाँ पे हम ब्रेकर का फ्रंट पैनल देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्विच लगे होते हैं जो ऑपरेट करने के काम आता है ब्रेकर को, जिससे ऑन ऑफ ब्रेकर को किया जाता है। और यहाँ पे एक ओपन स्पेस होता है जिसके थ्रू हैंडल से हम मैनुअली स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। स्प्रिंग चार्ज करने के बाद हमारा ब्रेकर क्लोज होता है और हमारा ये इलेक्ट्रिकली भी सारा सिस्टम अवेलेबल होता है। तो हमारा जो अपर साइड के तीनों पोल हैं वो हमारा बस बार पे कनेक्ट होते हैं और जो हमारा लोअर साइड के 3 पोल हैं वो जाके हमारा
केबल साइड में जो सीटी लगी होती है, सीटी के एक टर्मिनल पे कनेक्ट होते हैं और सीटी के दूसरे टर्मिनल पे केबल से जो सप्लाई आती है वो कनेक्ट होती है। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर है जो स्विच गियर का एक पार्ट होता है। अब फ्रेंड्स, जो हमारा ये पैनल है इसमें हमने देखा था ये बस बार चेंबर है। तो बस बार चेंबर में एक पैनल में 3 फेज होता है आर वाई बी, और ये आर फेज सारे पैनल के आर फेज आपस में कनेक्ट होते हैं और वाई फेज आपस में और बी फेज आपस में कनेक्ट होते हैं। जो हमारा बस कपलर होता है वहां पे हमारा ब्रेकर के थ्रू ये जो बस बार हैं वो दोनों साइड का बस बार चेंज हो जाता है। तो हम एसएलडी में देखेंगे कि कैसे ये चेंज होता है और कैसे काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि एक कंट्रोल पैनल का चेंबर होता है जिसमें एक तो प्रोटेक्शन रिले लगी होती हैं, जिसमें मेन रिले होती है, कुछ एक्सिलरी रिले होती हैं। फिर हमारा मीटरिंग सिस्टम के लिए मीटर लगा होता है। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के लगे भी हो सकते हैं और एक सिंगल भी लगा हो सकता है, केवल डिजिटल भी। ऑपरेशनल स्विच लगा होता है जिससे हम ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं। लोकल रिमोट स्विच होता है जिससे लोकल और रिमोट पे करते हैं। और इंडिकेशन लगे होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि इसका स्प्रिंग चार्ज है ब्रेकर का, और सप्लाई ऑन है कि ऑफ है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, इससे हम इंडिकेशन से पता कर लेते हैं। और जब कभी एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो ये अलार्म सिस्टम लगा होता है, इसे बजर और हूटर लगा होता है जिससे साउंड आती है, और ये डिस्प्ले लगा होता है जिससे हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारी आई है। तो ये कंट्रोल पैनल सारा सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड और जो हमारा सप्लाई सिस्टम है उससे रिलेटेड चीजों को शो करता है कि क्या चल रहा है सिस्टम में और क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। यहाँ पे हम पैनल के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सीटी और पावर केबल कनेक्ट होती है। तो पावर केबल हमारी जैसे सप्लाई इन या आउट होने के लिए पावर केबल लगी होती है, और यहाँ से ये टर्मिनल सीटी के एक टर्मिनल पे कनेक्ट होता है केबल का, और दूसरे टर्मिनल जाके हमारे ब्रेकर के तीनों पोल से कनेक्ट होते हैं, तीनों फेज के। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ 3 रन केबल दिखाया हुआ है। हम मान के चलते हैं कि जैसे ये 1 रन की केबल है, 3 फेज है आर वाई बी फेज, तो ये आर फेज की सीटी पे जाके कनेक्ट हो गया, वाई फेज की सीटी पे, और बी फेज की सीटी के एक टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। फिर दूसरे टर्मिनल हमारा जाके ब्रेकर का जो एक पोल होता है उस साइड में कनेक्ट होता है। तो ये तीनों पोल आर वाई बी फेज नीचे सिटी के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा सिटी और पावर केबल का चेंबर है जिसमें हमारी सिटी और पावर केबल जाके कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये हम देखेंगे कि हमारा पीटी का चेंबर है। तो कहीं पे पीटी का चेंबर नीचे होता है और कहीं पे आप देखेंगे कि पीटी ऊपर लगी होती है, और ये इनकमर पैनल के ऊपर लगी होती है हमेशा, और नीचे जो हमारा ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में पैनल होता है। तो जहाँ पे नीचे लगी होती है पीटी, वहाँ पे एक ट्रॉली होती है जिसपे तीनों फेज की पीटी माउंट होती है, और इसको रैक इन और रैक आउट किया जा सकता है। तो हमने देखा कि स्विच गियर पैनल में जो 5 चेंबर हैं और उसके 5 पार्ट हैं इक्विपमेंट के, जिसके कॉम्बिनेशन से पूरा स्विच गियर पैनल बना होता है। तो इसको हमने डिटेल में देखा। देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे स्विच गियर पैनल के कितने टाइप हैं। तो हमारा एक होता है इनकमर जो ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में लगा होता है। बस कपलर होता है जो दो बस को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। इसमें ब्रेकर होता है और प्रोटेक्शन नहीं होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम, क्योंकि इसमें रिले नहीं लगी होती है। एडाप्टर पैनल होता है जो बस को लोअर टू रेज करता है, और हमारा आउटगोइंग पैनल होता है जो सप्लाई को सब स्टेशन के अंदर से आउटगोइंग साइड में सेंड करता है, जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होते हैं, जिससे हमारे कॉलोनियों में और घरों में सप्लाई आती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे 4 टाइप के पैनल हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हैं और कैसे काम करते हैं। जो हमारा इनकमर पैनल है इससे सप्लाई इन होती है बस पे, और जो हमारा बस कपलर पैनल है तो
ये सप्लाई एक बस की सप्लाई को दूसरे बस पे कनेक्ट करता है। जैसे एक इनकमर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बस कपलर के थ्रू उस बस को हम चार्ज करके और आउटगोइंग फीडर को सप्लाई दे सकते हैं। हमारा एडाप्टर पैनल है जो रेज करता है सप्लाई को और एक बस की सप्लाई को दूसरे बस पे ट्रांसफ़र करने का काम आता है। और बस कपलर में ब्रेकर लगा होता है जिससे हमारी सप्लाई ऑन ऑफ होती है। हमारा आउटगोइंग पैनल है जिससे हमारी सप्लाई आउट होती है सब स्टेशन से, और ये डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे 4 टाइप के पैनल होते हैं जो स्विच गियर पैनल जो सब स्टेशन में यूज किए जाते हैं 33 kV और 11 kV के सब स्टेशन में। दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। बी हैप्पी, हेल्दी एंड बी प्रोग्रेसिव। थैंक्स।